धातु परिचयाः यानी क्रियाएं, वर्ब्स इन संस्कृत। किसी कार्य के करने या होने को क्रिया कहते हैं, जैसे पढ़ना, खेलना, पीना, देना आदि। संस्कृत में इन क्रियाओं को धातु कहते हैं तथा इनके अलग अलग रूपों को धातु रूप कहते हैं। जैसे पठ धातु का अर्थ है पढ़ना तथा इसके रूप है पठति, पठतः, पठन्ति। किसी धातु के वर्तमान काल को लट लकार कहते हैं। अब हम देखेंगे पठ धातु का लट लकार रूप यानी वर्तमान काल के रूप। इसको हमने तीनों वचनों में लिखा हुआ है और 3 पुरुषों में लिखा हुआ है। 3 पुरुष यानी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष मतलब हम जब किसी अन्य के बारे में बात करते हैं यानी वह, वो, ये प्रथम पुरुष होता है। मध्यम पुरुष मतलब हम जब सामने वाले के बारे में बात करते हैं, जैसे तुम पढ़ते हो, तुम कैसे हो, वो होता है मध्यम पुरुष। और उत्तम पुरुष मतलब जब हम खुद के बारे में बात करते हैं तब उसको बोलते हैं उत्तम पुरुष। पठ धातु के वो तीनों पुरुषों में रूप है और 3 वचनों में। पठति मतलब वह पढ़ता है, पठतः वे 2 पढ़ते हैं, पठन्ति वे सब पढ़ते हैं। मध्यम पुरुष पठसि तुम पढ़ते हो, पठतः तुम 2 पढ़ते हो, पठत तुम सब पढ़ते हो। और उत्तम पुरुष है पठामि मैं पढ़ता हूँ, पठावः हम 2 पढ़ते हैं, पठामः हम पढ़ते हैं। धातुओं के 2 प्रकार होते हैं, अपरिवर्तनीय धातुएं और परिवर्तनीय धातुएं। हम पहले देखेंगे अपरिवर्तनीय धातुएं। ऐसी धातुएं जिनका रूप सभी लकारों में एक समान होता है, कभी परिवर्तित नहीं होता यानी कभी चेंज नहीं होता, वे सब अपरिवर्तनीय धातुएं कहलाते हैं। जैसे नम धातु अर्थ है नमस्कार करना। इसके तीनों वचन हैं नमति, नमतः, नमन्ति। वद यानी बोलना, वदति, वदतः, वदन्ति। भ्रम यानी घूमना, भ्रमति, भ्रमतः, भ्रमन्ति। हस यानी हंसना, हसति, हसतः, हसन्ति। धाव यानी दौड़ना, धावति, धावतः, धावन्ति। पठ यानी पढ़ना, पठति, पठतः, पठन्ति। क्रीड यानी खेलना, क्रीडति, क्रीडतः, क्रीडन्ति। ये सब अपरिवर्तनीय धातुएं हैं क्योंकि ये कभी परिवर्तित नहीं होती। अब हम देखेंगे परिवर्तनीय धातुएं। संस्कृत में कुछ धातुओं का रूप परिवर्तित हो जाता है, जैसे वो बदल जाता है यानी चेंज हो जाता है, वे सब परिवर्तनीय धातुएं कहलाती है। कुछ ऐसी धातुओं के प्रथम पुरुष लट लकार के रूप हम देखेंगे। प्रथम पुरुष यानी अन्य पुरुष। धातु है गम यानी गच्छ, गम बन जाता है गच्छ, अर्थ है जाना। गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। भू धातु है भू, वो होता है भव और उसका अर्थ है होना। भवति, भवतः, भवन्ति। धातु है दा, दा बन जाता है यच्छ, यच्छ यानी कि देना। यच्छति, यच्छतः, यच्छन्ति। अगला धातु है पा, पा बन जाता है पिब, पिब मतलब पीना। पीबति, पीबतः, पिबन्ति। दृश, दृश बन जाता है पश्य, पश्य यानी देखना। पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति। अगला धातु है त्रु, त्रु यानी तर, तर मतलब तैरना, स्विमिंग। वो बनते हैं तरति, तरतः, तरन्ति।
घ्रा, घ्रा यानी बन जाता है जिग्र, जिघ्र, जिघ्र यानी सूंघना, जिघ्रति, जिघ्रतः, जिघ्रन्ति। और अगला धातु है स्था, स्था यानी बन जाता है तिष्ठ, और स्था यानी या तिष्ठ यानी बैठना, ठहरना, तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति। इन सब धातुओं में आपने देखा होगा कि ये परिवर्तित हो जाते हैं, यानी जो धातु होता है उसका परिवर्तन होके वो बदल जाता है, इसीलिए इन्हें परिवर्तनीय धातुएं कहते हैं। याद रखें, जब धातु स्वतंत्र रूप से लिखी जाती है तो उसमें हलंत लगाया जाता है, जैसे पठ, लिख आदि। परंतु धातु रूप में हलंत का लोप हो जाता है क्योंकि उसमें स्वर मिल जाता है, जैसे पठति, लिखति आदि। सभी धातु रूप स्त्रीलिंग, पुल्लिंग एवं नपुंसक लिंग तीनों में एक समान होते हैं, अर्थात लिंग के आधार पर उनके रूपों में कोई अंतर नहीं होता। पठति, वह पढ़ता, पढ़ती है। पठतः, तुम दो पढ़ते, पढ़ती हो। पठामः, हम सब पढ़ते, पढ़ती है। इन सब एग्जाम्पल्स से हम कह सकते हैं कि लिंग के आधार पर उनके रूपों में कोई अंतर नहीं होता, यानी वो नहीं बदलता। धन्यवाद।